सर आप 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आई बिलीव हम अभी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि लास्ट 3 या 4 साल से आप सिर्फ हाइकेनाशी यूज़ कर रहे हैं एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि आप जैसा ट्रेडर जो 20 साल से कैंडल स्टिक्स जो ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक्स होती है उन पे काम करने के बावजूद हाइकेनाशी पे शिफ्ट हो गए। उसका सर रीज़न क्या है? वेल ऋषभ, उसका मेन रीज़न है माई पैशन ऑब्सेशन टूवर्ड्स सिंप्लिसिटी। ओके, अगर आप हाइकेनाशी के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे, हाइकेनाशी बहुत कुछ काम मार्केट का, चार्ट्स का, ट्रेंड हो सकता है, वो सब एक साथ बहुत सिंपल वे में आपको दिखा देते हैं। अब वो देखने का नज़रिया भी चाहिए, यू नीड टू हैव दैट आई टू लुक एट। सो इट गेट्स द जॉब डन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट गेट्स द जॉब डन इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। गॉट इट सर। अभी सर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें हाइकेनाशी यूज़ करना है, एज आपने बताया कि क्यों करना है, क्योंकि सिंपल। बट सर हाइकेनाशी यूज़ कहाँ करना है, क्या ट्रेडिंग स्टाइल रखना है और क्यों रखना है, आप उस पर थोड़ा सा लाइट डालिए सर। तो जब हाइकेनाशी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर चार्ट ना दिखाए तो आई थिंक वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। सो देखिए, ये रहा मेरा चार्ट और यहाँ पे हम अगर ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट, सेक्टरल चार्ट्स में ही विल स्टिक टू देम। एंड ये रहा ट्रेडिंग व्यू एंड इफ यू सी ऑन द टॉप ओवर हियर, दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे आप यू कैन चेंज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द चार्ट्स। Right. जैसे मैंने आपको पहले भी बता रहा था, 1 डजन से भी ज़्यादा वेज है इन विच यू कैन प्लॉट एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर चॉइस एंड वन ऑफ माई चॉइसेस आर हाइकेनाशी. And so you click on Heikanashi, you will see that the chart will change a little bit. So these are Heikanashi charts. Yes sir. देखिए, मार्केट का ओपन हाई लो क्लोज है, वही ओपन हाई लो क्लोज को लेके थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा है एंड द राइट वर्ड मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ इज इट्स अ मॉडिफाइड कैंडल. Okay. This is the right way to understand Heikanashi. Slightly modified, and modified is slightly slower. मतलब अगर बाजार आज घूम रहा है तो हाइकेनाशी कल घूमेगा, मतलब एक कैंडल बाद. सो वीकली चार्ट में भी एक वीक कैंडल बाद, 5 मिनट के चार्ट में भी. सो इट्स स्लाइटली मॉडिफाइड, स्लाइटली स्लोअर, स्लाइटली लैगिंग. दीज आर द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स. जब मैं ये स्लोअर लैगिंग वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, आपको लगा अरे ये तो स्लो है, लैगिंग है, इसमें कोई एज नहीं है. नो, यही इसका खासियत है, यही इसका स्ट्रेंथ है, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन. ट्रेंड हैज रिवर्स्ड और नॉट, द ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल और नॉट, फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन. अब सोचिए, कंफर्मेशन आपको पहले मिलता है या बाद में मिलता है? किसी भी चीज का कंफर्मेशन बाद में मिलता है। तो बाद में के लिए अभी नाउ एंड बाद के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो वेट है ना, पेशेंस है ना, वही तो लैग हुआ, वही तो स्लोअर हुआ, right? So you met someone, she is very pretty, but whether she is worthwhile marriage in your life or not, वो तो अभी आपको पता नहीं चलेगा. Maybe you like her too much. But रुकिए 11 महीना जाने दीजिए. After 11 months only you start to decide with your intelligence, not your emotions. So confirmations comes later. That's why it is lagging, that's why it's slower. So Heikanashi is brilliant for this thing, confirmation, for the sake of confirmation. अब हाइकेनाशी का जो विजुअल एस्पेक्ट है, इट्स ब्रिलियंट. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको. यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे चार्ट पे, ये जो ग्रीन हाइकन्स है, आप फोकस करेंगे, यहां पे मेरे पास एक स्पॉटलाइट भी होगा, आई थिंक आई कैन शो यू. यहां पे कोई शैडोज नहीं है, तो दिख रहा है? यस सर, नहीं है, सिर्फ अपर शैडोज है. राइट. अ ग्रीन हाइकेनाशी जिसका कोई लोअर शैडो नहीं है और जिसका हायर शैडो है, दिस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ये कैंडल्स बता रहा है मुझे, प्राइस बता रहा है. मैंने कोई ईएमए नहीं प्लॉट किया है, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं डाला है. एज ऑफ नाउ माई चार्ट हैज नो इंडिकेटर्स, ओनली प्राइस, एंड प्राइस इज टेलिंग मी इट्स एन अप ट्रेंड. ठीक इसका मिरर इमेज है ये. ऋषभ, इफ यू कैन सी दीज कैंडल्स, ये दिस रेड इन कलर. यस सर. इट हैज नो अपर शैडो, इट ओनली हैज लोअर शैडोज. दिस इज अ क्लियर साइन कि मार्केट का रुख नीचे की तरफ है, राइट. अच्छा, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए बोथ ऑफ अस कैन ब्रेक इट डाउन इनटू, लेट्स से टू चार्ट्स. लेफ्ट हैंड साइड को मैं आपके कन्वेंशनल कैंडल्स कर देता हूँ एंड राइट हैंड साइड को हाइकेनाशी रखते हैं. ठीक है. अब कहीं पे भी जाके वी कैन कंपेयर इफ यू सी दिस अप ट्रेंड, हाउ विल दैट अप ट्रेंड बिहेव in case of Heikanashi.
फॉर एग्जाम्पल मार्कर्स लेते हैं. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ powerful Heiken Ashi visually is. I'm marking an uptrending behavior on the chart. On the left hand side is candles. Same on the right hand side is Heiken Ashi. Wahi darmiyan during that same phase. Right. You can notice something, how smooth and clean this area is compared to this particular zone. So visually appealing. क्लियरली जब तक लोअर शैडो नहीं आता है एक लॉन्ग ट्रेडर को, अच्छा ये समझने के लिए थोड़ा ट्रेडिंग समझना पड़ेगा. व्हेन यू आर इन अ लॉन्ग ट्रेड, आप एक स्टॉक खरीद के बैठे हो, यू वांट प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट चाहिए. यू कैन ओनली मेक मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन यू राइड द ट्रेंड. राइड द ट्रेंड का प्रॉब्लम ये है दैट फियर एंड ग्रीड बोथ. जो प्रॉफिट दिख रहा है वो चला गया तो नहीं, और भी पैसा चाहिए. सो आई वॉन्ट टू ट्रेंड फॉलो, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई प्रॉफिट. It's a beautiful balance that needs. Heiken Ashi does this beautifully because जब तक Heiken Ashi में lower shadow ना आए तब तक आप डटे रहो. So Heiken Ashi will give you that, I don't know, that emotional support. The moment lower shadow comes or starts to come, these are signs कि जो previous trend था ना वो थोड़ा सा choppy हो रहा है, volatile हो सकता है reverse हो जाए, हो सकता है चल जाए, but this is where you have to go careful. सिमिलरली ऑपोजिट, जब ये लाल है और नीचे की तरफ गिर रहा है तब नेगेटिव रहो, कुछ मत करो. यहाँ पे लॉन्ग करने का सोचो ही मत. लॉन्ग करने का सोचोगे तभी जब इसका हायर शैडो आना चालू होगा, और हाँ, हायर शैडो के बाद अगर घुमा तो. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड द डोमेन ऑफ प्राइस एट ऑल. प्राइस ओपन आई लो क्लोज, वहीं से मिला हाइकन. मैंने कोई RSI, कोई MACD, कोई स्टोकेस्टिक्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग डन. मुझे क्या चाहिए? ट्रेंड समझना, आइडेंटिफाई अ ट्रेड, राइट द ट्रेड, टॉप लॉस मैनेजमेंट. यही 4-5 चीज़ चाहिए. ये पूरा 4-5 चीज़ अगर Heiken Ashi दे दे तो मैं क्यों 2-3 चीज़ पे जाऊंगा? मैं क्यों ABCD 1 2 3 4 5 ABC करने जाऊंगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. सो दैट्स वाई इन माई जर्नी आई गॉन टुवर्ड्स सिंप्लिसिटी. सर अभी हमने बेसिक्स देख लिया, बेसिक समझा कि Heiken Ashi क्यों बेटर है कंपेयर टू अ नॉर्मल कैंडल स्टिक, ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक. बट सर वो क्या तरीके हैं जो कि आप यूज करते हैं फॉर योर ओन ट्रेडिंग की? हाँ, मैंने ये देखा, ये पॉइंट्स देखे, या फिर ये ब्रेकआउट देखा, ये मैंने कंसोलिडेशन देखा, वो क्या कुछ वेज हैं सर? यस ऑफ कोर्स, बहुत सारे हैं इनफैक्ट. सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपके साथ पहले कभी हुआ है कि आप एक टूटते हुए स्टॉक को खरीद लेते हो और वो और नीचे चला जाता है? आपने उस वहां पे प्रेडिक्ट किया, बट द रियल सोल्यूशन इज टू आइडेंटिफाई द बॉटम. और इसीलिए मैंने अपसर्च के साथ एक कोर्स डिजाइन किया है जहां पे हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज करके एक स्टॉक का बॉटम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट के साथ. सोचिए यहाँ पे ये चार्ट नीचे से ऊपर गया था. एक लॉन्ग ट्रेडर का इरादा होगा कि जितना जल्दी नीचे के भाव के आसपास खरीदूं, राइड करूं, और जितना जल्दी हो सके ऊपर के आसपास निकल जाऊं. दिस इज फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेंड फॉलोअर. उसका कोई टारगेट नहीं है. अ ट्रेडर कैन ट्रेड विद अ टारगेट ऑल्सो. सो वी आर टॉकिंग बेसिक. आइडेंटिफाई द ट्रेंड, गेट ऑन बोर्ड, फॉलो द ट्रेंड, गेट ऑफ बोर्ड. जैसे बॉम्बे शहर में आप ट्रेन लेते हो, आपका स्टेशन आता है, आप उतर जाते हो, आप विरार तक नहीं जाते, राइट, और वापस नहीं आते हो, राइट. अंडरस्टूड. सो ये रहा CST VT स्टेशन से विरार जा रहा है और आपको निकल जाना है उसके पहले. फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द ट्रेंड. ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल एट द एंड इट बेंड्स. ओके, ठीक है. इसके पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कशन किया है दैट Heiken Ashi के साथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वेज दीज कैंडल्स. अ ग्रीन Heiken Ashi, नो लोअर शैडो, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ पकड़ रहा है. अरे हाँ, ये स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, अरे ये तो चल रहा है. यू अंडरस्टैंड? सो यहां तक नहीं, यहां तक ये वीक था. इसके बाद ये आया, ये मैं लाइन अगर हटा दूं तो इसका अपर शैडो आया, मतलब ये डाउन ट्रेंड स्लो डाउन हो रहा है. अरे ये तो ऊपर की तरफ पकड़ रहा है, अरे ये तो अप ट्रेंड हो गया, अरे ये तो चल रहा है. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द माइंडसेट ऑफ द प्राइस जो मैं रीड कर पा रहा हूं. राइट. सो इफ आई टेल यू ऋषभ, दिस इज एन short term uptrend, will you agree with me in Heiken Ashi language? Right. Yes. अगर यहाँ पे बुलिशनेस है और अगर ये बुलिशनेस और ऊपर जा सकता है तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आइडेंटिफिकेशन के बाद होगा एग्जीक्यूशन, दैट इज बाइंग इट. वेयर विल आई बाय? लेट्स से आई बाय एट द लिटिल अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल. ओके, खरीद ही सकते हैं. अगर ये कैंडल मुझे बुलिशनेस दिखा रहा है
और इसका हाई अगर कल क्रॉस हो जाता है तो मैं खरीदूंगा, राइट? एंड इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? प्रीवियस लो पे रख दो. सो नंबर 1, हैव यू आइडेंटिफाई अ रिवर्सल बुलिशनेस? नंबर 1, yes. If you've identified it, can you identify मुझे कहाँ पे खरीदना है? Yes. Yes. If you've identified that also, do you know कहाँ पे बेचना है? Where should be a stop loss? Yes. So now I am in a position that next day I can place an order. Am I in a position to place the order or not? देखिए, हर ट्रेडर को हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. What is best is you prepare well and you leave the market and the price to unfold. So at this stage, is anyone in a position to place this order above this and this as the SL? The answer is yes. ये अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट में फिट होता है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस का जो माइनस है, जो रिस्क है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो क्वांटिटी लेगा. योर गेम इज ऑन. नाउ इसके बाद आफ्टर यू हैव एंटर्ड दिस, वेदर इट विल कीप ऑन मूविंग अप लाइक दिस और गिव मी रेड शैडोज एक्सेट्रा, ये तो मुझे यहां पे नहीं पता है, वो तो बाद में इट विल अनफोल्ड. सो ऑल दैट वी विल डू इज we will try and ride this trend as much as possible and we will trail the stop losses, especially if you get longish shadows. Smaller shadows, green shadows you can still avoid. The moment these kind of pattern, आपने पैटर्न के बारे में बताया, this is a pattern जिसका मैंने बहुत साल पहले एक नाम रखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, Heiken Ashi गोल्डन बार. अब गोल्डन बार क्यों है उसका एक, और बार क्यों है उसका एक लॉजिक है, बट नॉट राइट नाउ. ये कैसा पैटर्न है? एंटायर Heiken Ashi बॉडी, अब थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा, एंटायर Heiken Ashi बॉडी नॉट शैडोज, प्रीवियस Heiken Ashi बॉडी के अंदर है, जो इसमें भी था, स्पेशली जब ये डोजी जैसा बिहेवियर, यू सी द बॉडी साइज एंड द शैडो साइज, दिस इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूएशन हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल हो सकता है. This is the most powerful pattern that I have found in my research so far. Okay. जब भी आपको ऐसा एक HAGB, जो मैं इसको बुलाता हूँ, Heiken Ashi गोल्डन बार, एक यूनिक पैटर्न है, जब भी दिखता है, स्पेशली एक ट्रेंडिंग मूव के बाद, इसका मतलब ये यहाँ पे रुक रहा है, थम रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है. अब कंसोलिडेशन के बाद क्या ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि ये कंटिन्यू करे, या फिर इसका गेम खत्म हो गया, ये रिवर्स करे. दिस इज अ पावरफुल पैटर्न विच टेल्स मी यहां से कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है. दिस इज गोइंग टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी. लाइक दिस देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स, बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ Heiken Ashi is a strong green Heiken, a strong red Heiken and a consolidatory bars. Consolidatory bars जिसका दोनों शैडो है इज वेरी पावरफुल, और जितना डोजी जैसे दिखेगा उतना उसका काम करने का चांस ज्यादा, जितना बॉडी छोटा होगा. अब दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक. अब इस बिल्डिंग ब्लॉक को रख के इसके ऊपर फाउंडेशन है, स्टॉप लॉस फाउंडेशन है, डाइवर्जेंसेस RSI के साथ, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल सेटअप्स, पैटर्न्स. जस्ट अ डाउट सर, मैंने देखा एक नीचे ग्रीन डोजी बना, हाँ, तो वहां से रिवर्सल हुआ, बट ऊपर एक रेड डोजी बना, फिर भी रिवर्सल वहां से मैंने नहीं देखा, नहीं, वहां कंटिन्यूएशन हुआ. yes. तो क्या वो मेरे गोल्डन बार की वजह से हुआ, जो क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी रेड बना हुआ? नहीं, दोनों ही गोल्डन है. इसका ग्रीन होना और इसके रेड होने में अंतर यही है कि इसका ग्रीन इसीलिए है कि इसका क्लोज ओपन से ऊपर है, और ये रेड इसीलिए है बिकॉज इसका क्लोज ओपन से नीचे है, और कुछ नहीं है. ये ग्रीन जब हो रहा था, ये नहीं बता रहा था कि ये ऊपर जाएगा. ये ग्रीन तब था, और डोजी जैसा HAGB था, ये बता रहा था ये फॉल थक गया है, ये बता रहा है ये राइज थक गया है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये हम लोग हाइंडसाइट में देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग हाइंडसाइट में देख रहे हैं, अपने को रिजल्ट दिख रहा है, बट व्हेन वी डिस्कस एंड ट्रेड द मार्केट्स ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, देन द गेम इज डिफरेंट. किताब पढ़ना स्विमिंग के बारे में, और पानी में उतर के स्विमिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है. दैट्स व्हाई I can only make you understand and teach by hypothetical examples and then the hindsight. That is theoretical learning. In my teachings, I generally stick to Heiken Ashi and I use relative strength index. यहाँ पे भी in my 20 years, कुछ ऐसे phases हैं in my life, in my career, wherein I have deep down research work into few topics. Technical analysis is a subject. उसके अंदर बहुत सारे schools of thought है. वेव प्रिंसिपल है, WD ज्ञान है, कैंडलस्टिक्स है, बहुत सारे हैं.
जो जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, आई वॉज इंट्रीग्ड, आई हैव स्टडीड देम डीपली फॉर ईयर्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बाय वेलेस वाइल्डर जूनियर, उन्होंने किताब लिखा था 1978 में. एंड RSI हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम लाइक नो अदर इंडिकेटर. फैंटास्टिक इंडिकेटर. इनफैक्ट RSI का बात कर रहा हूँ तो इसी चार्ट पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी के ट्रेडिंग व्यू, आप इंडिकेटर्स में आएंगे और यहाँ पे अगर आप RSI टाइप करेंगे, सो इसी टेक्निकल जो सेक्शन है ये रहा, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. इसको क्लिक करने से आपको RSI प्लॉट हो जाएगा. आपको बेसिक RSI के बारे में पता होना चाहिए. It's easily available and Wallace Wilder has done a fantastic job. 14 period RSI is the most widely used. Right. मैं थोड़ा सा कम यूज करता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन है, बट अगर फॉर द पर्पस ऑफ लेट्स से सिंप्लिसिटी आई विल शो यू हाउ अ 2 period RSI looks like. A 2 period RSI looks very very sharp and very very choppier also. For short term use anything between 2, 3, 4, 5. और थोड़ा सा अगर लार्जर टाइम फ्रेम यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट वेलेस वाइल्डर ने 14 बोला है, आप 14 यूज कर सकते हो. फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन आई विल स्टिक टू 14, एवरीवन विल अंडरस्टैंड इट. इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ एंड एवरेज को हटा देता हूँ. RSI मैं आपको ये बता रहा था दैट देयर आर वेरियस टॉपिक्स जिसमें मैंने डीप डाइव करके रिसर्च किया. RSI इज वन ऑफ देम. Fibonacci retracement, supports, resistances is also one of them. रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने अपने एक कोर्स में आई थिंक आपके साथ शेयर भी किया, पेयर ट्रेडिंग्स, उसमें भी आई हैव डन अ प्रीटी डिसेंट डीप डाइव वर्क. RSI ब्रिलियंट. मतलब द वे RSI ट्रैक्स एक्चुअल प्राइस, very few indicators manages to do that. Again, MACD is also a very good one, but if you ask me to stick to one indicator for the rest of my career left, I will stick to RSI. RSI helps in momentum divergence को identify करने में. इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे Heikens were going up, making a higher high. RSI was not making a higher high. This is a classic reversal divergence. सर आपने मुझे एक डाइवर्जेंस दिखाया, Right, yes. बट ऐसा मार्केट में नहीं होता है कि मैं हर बार सेम ये डाइवर्जेंस में देखूं एंड आई विल बी लाइक नहीं सर ने बताया था मुझे एंड ये डाइवर्जेंस बन गया अब तो. yes. सो बट देयर मस्ट बी अ राइट वे टू टैकल दिस एवरी टाइम जब भी डाइवर्जेंस बने, या फिर हो सकता है कि मुझे कभी MACD भी यूज करना पड़े. आपने मेंशन किया. Wonderful question. हाउ टू do that, sir? So in fact, that is exactly, Rishabh, what I've tried to tackle with the course that I have with Upsurge, wherein we can use different types of momentum divergences, right? In that program, I have spoken about कि trend behavior, इसी चार्ट को लेके बात करते हैं कि trend behavior के साथ जो पैनल में आप इंडिकेटर प्लॉट करोगे, वो इंडिकेटर होना चाहिए आपका मोमेंटम इंडिकेटर. ठीक है. और इसमें आप RSI यूज कर सकते हो, इसमें आप MACD भी यूज कर सकते हो, स्टोकास्टिक्स भी यूज कर सकते हो, बट RSI MACD आर द मोस्ट आई वुड से टाइम टेस्टेड वंस. और वहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया है दैट, और मैं यहाँ पे भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दैट डाइवर्जेंसेस, लिख के बताता हूँ, आई थिंक आवर ऑडियंस विल अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विथ मी अस बेटर. डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो है टू थिंग्स गोइंग डिफरेंट वेज, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंस. और टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में ये है ट्रेंड के साथ इसका मोमेंटम, ट्रेंड एंड मोमेंटम. ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, दैट इज अ डाइवर्जेंस. यहां से निकल के आता है, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंस निकल के आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस. एक जो मार्केट को रिवर्स करता है और एक जो मार्केट को कंटिन्यूएशन करता है. राइट. इसका नाम है हिडन डाइवर्जेंस. आपने, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड हिडन डाइवर्जेंस, जिसको रिवर्सल्स भी बोला जाता है. आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड रिवर्सल्स. सो एसेंशियली 4 किस्म के डाइवर्जेंस होता है. मैं थोड़ा सा डीपली जा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में, तो मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग डीप इनटू इट. सो डाइवर्जेंसेस एसेंशियली 4 किस्म के हो सकते हैं. वन कैटेगरी इज रिवर्सल, रिवर्सल पॉजिटिव, रिवर्सल नेगेटिव. Other is continuation positive and continuation negative. In layman's language, एक चलता हुआ ट्रेंड अगर एक हिडन डाइवर्जेंस बनाता है तो वो बता रहा है कि मैं और ऊपर जा सकता हूँ. और अगर रिवर्सल डाइवर्जेंस बन रहा है तो वो बता रहा है कि लिसन, या मैं ऊपर तो जा रहा हूँ बट मोमेंटम का सपोर्ट नहीं है, थोड़ा बच के रहना, मैं नीचे गिर सकता हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, इट डज नॉट टेल यू आई विल फॉल, इट डज नॉट टेल यू आई विल गो अप. दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज. अब इन माई प्रोग्राम आई हैव पर्टिकुलरली discuss the fact that RSI is a useful indicator जिसका
फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब प्राइस के साथ डाइवर्जेंस फॉर्म करने का फ्रीक्वेंसी RSI इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट. बट आई ऐड दिस ऑल्सो, जब बता रहे सभी डिस्कस करते, MACD इज अनदर इंडिकेटर. Gerald Apple, I think this was around 1970s maybe. Moving average convergence divergence is an indicator which is a hybrid one. इसका डाइवर्जेंस कम बनता है और इसके डाइवर्जेंस तगड़े होते हैं. They are relatively stronger. But RSI is much more crisp. साफ दिखेगा आपको, मतलब RSI के साथ प्राइस का जो एक रिलेशनशिप है, इट्स वेरी वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट. RSI ऊपर, प्राइस ऊपर, RSI नीचे, प्राइस नीचे. तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एंड इट डज अ प्रिटी डिसेंट जॉब. MACD वैसा नहीं है. MACD डाइवर्जेंस, सोचो प्राइस सेम लेवल पे है, MACD धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. यहाँ पे भी RSI देखिए ऊपर जा रहा है. You see this? So this is a positive divergence which tells us, listen, ये मार्केट ऊपर जा सकता है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा. The price is more or less at the same level. Right. My RSI as well as my MACD is going up. Right. What is the narrative? ये प्राइस मुझे बता क्या रहा है यहाँ पे? आप बोलेंगे, या अगर मैं किताब लिखूँ या कोई भी किताब लिखेगा, वो ये दिखा के बोल देगा ये डाइवर्जेंस के लिए मार्केट ऊपर गया है. No, that is not the understanding. The understanding is this the divergence? Yes, this is the divergence. What is the divergence trying to tell us? The divergence is trying to tell us कि ये जो गिरावट आया ना, ये गिरावट में वो सेलिंग का जोर नहीं था जो कि यहाँ था. तो ये अभी थमने वाला है, थकने वाला है. अब वो थकने के बाद, थमने के बाद क्या वो कंटिन्यू करेगा या वो रिवर्स करेगा? जब रिवर्सल डाइवर्जेंस बना है तब रिवर्सल का चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस हाइकन के भाषा में अगर बात करें, मैंने आपको पहले सिखाया था HAGB. अब देखिए डाइवर्जेंस बन रहा है, HAGB बन रहा है, 2 कैंडल बाद पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, फिर से कंसोलिडेट कर रहा है. प्लीज ट्राई एंड रीड द प्राइस विथ मी ऑन दिस रेड डोजी. डाउन ट्रेंड में था, एक बॉटम बनाया, एक छोटा सा बाउंस बैक के बाद जोर का सेलिंग आया. उस सेलिंग के बाद इसने डाइवर्जेंस बनाया, वो भी MACD के साथ. राइट. फिर साइंस ऑफ कंसोलिडेशन आना चालू हो गया. 1 2 नहीं, 3 साइंस ऑफ कंसोलिडेशन. दे आर नॉट बुलिश हाइकेनाशी, दे आर कंसोलिडेटरी हाइकेनाशी. मतलब ये सेलिंग थक रहा है. अब ये थकने के बाद क्या वो फिर से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा? तो आई एम इंटरेस्टेड ये ऊपर जाएगा. ऊपर जाने के लिए क्या साइन में वेट करूं? बुलिश हाइकन. बुलिश हाइकन के बाद कंसोलिडेशन. अब मैं अगर बोलूं कि इसके ऊपर मैं ऑर्डर लगा रहा हूं खरीदने का, ये स्टॉप लॉस, क्या ये लॉजिकल है? इज माई रीडिंग मेक सेंस और नॉट? यस. अब ये चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो मेरा स्टॉप लॉस. राइट.